समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी के में कर्मचारियों को जो वेतन नहीं दिया गया है उसको लेकर हर रोज सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सड़कों पर जाते होंगे, आपको दिखता होगा कि तमाम होर्डिंग्स जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजन बाबू टीवी अस्पताल में। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये कर्मचारी जो है अपनी तनख्वाह को लेकर हर रोज यहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो बहरा हुआ पड़ा है। इनका वेतन जो है मिल नहीं पा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। हमें ये बताइए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो इस यूनियन के नर्सिंग यूनियन के आप हेड हैं, तो हमें ये बताइए सबसे पहले कि क्या जब आप पहले हड़ताल पर बैठे थे, जब हम आपके पास आए भी थे, आपको वेतन मिला था? नहीं मैडम, पहले जब हम स्ट्राइक पे बैठे थे 18 दिन हमने एजिटेशन दिया था, फिर हमें मजबूरन प्रशासन ने सुनी नहीं थी। नवंबर में हमें स्ट्राइक पे आना पड़ा। फिर हमें एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया गया। हमें 3 महीने की सैलरी रिलीज कर दी गई, वो सितंबर तक, अक्टूबर की ड्यू रख दी गई। हमें ये बोला गया कि हम जल्दी नवंबर तक, मेयर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था, एश्योरेंस दिया था कि नवंबर तक हम आपकी परमानेंट सैलरी का सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन मैडम अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। परमानेंट तनख्वाह का जो है सॉल्यूशन निकला नहीं है। हम बात करते हैं, आप हमें ये बताइए कि सितंबर तक का आपका वेतन आया, ठीक है, दिवाली पर आपको एक तरह से लॉलीपॉप, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि लॉलीपॉप आपको दिया गया। जाहिर सी बात है कि जो पेंडिंग में वेतन चलता हुआ आ रहा है, आपके घरों में परेशानियां तो होती होगी। घर में तो परेशानी के अलावा कुछ और चीज़ बचा ही नहीं है जी। जब जितना जल्दी 3 महीने की वेतन मिलने के बाद ही हम इधर से हटेंगे, तब तक हमारी ये इंडेफिनिट स्ट्राइक चलते रहेंगे। जी, जैसा कि देखो आप जानते होंगे कि आप सड़कों पर जब उतरते हैं तो बोर्ड्स लगे होते हैं कि 13,000 रुपये का घोटाला। जाहिर सी बात है जो होर्डिंग है उन पर खर्चे तो होते ही है। कुछ दिनों पहले जो आपके महापौर थे वो सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। आपको लगता है कि मतलब ये आपसी में जो कलह चल रही है, राजनीतिक कलह ये बन गई है, उसका नुकसान आपको बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है? जी हाँ, ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इनकी आपसी लड़ाई पे, सीएम पीएम और मेयर की लड़ाई पे हम सब वर्कर्स, जो हमें एंजल्स कहलाता, हमें रोड पे डाल दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि तीनों एमसीडी को एक किया जाए, तीनों मेयर को एक किया जाए, तीनों कमिश्नर को एक किया जाए, और तीनों जो भी है ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं मैडम, सभी नेता है ना राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। ये बताइए क्या मतलब आप शिकायत लेकर गए कहीं पर कि हमारा वेतन भैया आप दे दो, बहुत हो गया? हमने सबको जाके रिक्वेस्ट करी, सिविक सेंटर में हम गए, मेयर के पास हम गए, हमने सब जगह धक्के खा लिए। लास्ट में हमें ये कहा गया है कि तुम हमारे पास पैसा नहीं है, उसके लिए हमारा साथ दो, तुम हमारे साथ चलो सड़कों पे बैठो। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब आप उतरते हैं, आप सड़कों पे देखते होंगे कि तमाम पोस्टर और बैनर लगे होते हैं, उन पर खर्च करने के लिए पार्टीज के पास पैसा है, लेकिन वेतन के लिए नहीं है। वेतन के लिए नहीं है, इसलिए हमने एलजी को इन्फॉर्म कर दिया, लेटर डाला हुआ है, होम मिनिस्टर को लेटर डाला है, यूनियन मिनिस्टर को लेटर डाला है। कहीं से अभी तक कोई फीडबैक सिस्टम में आया नहीं है। जी, हमारे यहाँ पे ना अभी कंस्ट्रक्शन का तो सारा काम चल रहा है, उसके लिए पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है वो हमें नहीं पता। हमारी तनख्वाहों का पैसा सारा का सारा कंस्ट्रक्शन में लगा दिया गया है। और मेयर साहब हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके साथ नेता सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जाके बैठे, हम अपनी नौकरियां करें, बच्चे संभालें, या घर में राशन दुनियाओं से पैसे मांग के वो करें, या उनके साथ जाके सड़कों पे बैठे। अब आप हमें इस बात का वो दे कि मेयर साहब हमें यहाँ पे आश्वासन देके गए थे। है कि जो मेयर है, मेयर आश्वासन देते हैं, साथ में ये कहते हैं कि हमारे साथ धरने पर बैठे सीएम आवास पर, तब आपको तनख्वाह मिलेगी। जी बताइए। नहीं, डॉक्टर्स की और इन्होंने जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनकी तो इन्होंने अक्टूबर तक दे दी। उनके लिए कहाँ से पैसा आया? और हमारे लिए पैसा नहीं है। और ये पॉलिटिकल जो इनका है वो अपना वो है, हम गवर्नमेंट कर्मचारी इनके बीच में क्यों ये हमें पीस रहे हैं? बिल्कुल है ना। और देखो किसान धरने पे, टीचर धरने पे, हेल्थ वर्कर्स हम सब धरने पे, तो ये किसके उस पे वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए कहाँ जा रहा है फिर ये देश? हमें ये बताइए, देखिए आप शिकायत लेके जाहिर सी बात गए, जैसा कि अभी बताया गया है कि क्या कहते हैं महापौर है, उन्होंने बोला साथ में धरना देने के लिए, तो मतलब क्या ये है, क्या बात? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया कि मैं महापौर हूँ पर मेरे पास पैसा कुछ नहीं है, और जो पैसे हैं वो केजरीवाल के पास 13,000 करोड़ है, वो नहीं देते। ये इनकी पॉलिटिकल इशू है, इसमें हम लोग कुछ नहीं। हम अपनी तनख्वाह के लिए हमें अपनी मेहनत का तनख्वाह चाहिए, और बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारी सैलरी चाहिए। और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी, हम लोग इस बार नहीं हटेंगे, चाहे हमें 20 दिन बैठना पड़े, चाहे 25 दिन, जब तक कि हमें 3 सैलरी नहीं मिलेगी, प्लस बोनस, प्लस एरियर्स,
सब कुछ लेकर के हम रहेंगे। लास्ट टाइम की एक सेकंड, लास्ट टाइम का हमारा डीए अरियर्स रिलीज नहीं किया है, ऑलरेडी दिस पीपल इनकम टैक्स में वो ऐड कर चुका है, तो द हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैटर है कि इनकम टैक्स में ऑलरेडी एडेड है, हमारा पेड अभी तक हुआ नहीं है। तो यानी मतलब इनका हमें समझ नहीं आता हमें हर चीज़ के लिए क्यों सड़क पे आना पड़ता है, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो डीए हो, चाहे एरियर हो। जब हम अपना काम छोड़ के सब कुछ घर बार का सब काम छोड़ के हम अपनी नौकरी पे अपनी ईमानदारी से आते हैं, तो इनको क्यों नहीं लगता कि ये भी हमारी ज़रूरत है, जिसके कारण हम अपने रोते हुए बच्चे को छोड़ के आते हैं। बच्चों की फीस भरने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए ऐसे कैसे बनेगा? सरकार को ये समझ नहीं आता, हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद कहते हैं तनख्वाह नहीं है। जो चीज़ हमें 31 को मिलने चाहिए वो हम 3 महीने बाद सड़क पे आए हैं, इसमें भी हमारी गलती है। हम किसके आगे किसके लिए रोएं? सरकार को ये समझ नहीं आ रहा। अरे आपसे एमसीडी नहीं चलता, हम नहीं कह रहे कि आप रहो यहीं पे, कोई बात नहीं, सेंटर पे दो, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में दो, कुछ तो होगा। सेंटर पे 31 को आती है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पे 31 को आती है, एमसीडी 60 दिन बाद रोती है, क्यों? ये इसमें हमारी कहाँ गलती है कि हम अपनी सड़क पे आए हैं और उसके बाद जब तनख्वाहें कटेंगी तो हमारी काटी जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने काम नहीं किया। जो काम किया उसका आपने ब्याज पे दिया है हमारे को क्या? कभी नहीं सोचा। अब एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या ये अनिश्चित काल? हाँ मैडम, ये अनिश्चितकालीन की हड़ताल है हमारी। जब तक हमें परमानेंट सॉल्यूशन अब की बार नहीं मिल जाता है, रिटर्न में आश्वासन नहीं मिल जाता है, हमारे ड्यूज, एरियर, सैलरी सब कुछ जब तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, तब तक हमारी ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। चाहे हमें इस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर 6 महीने लग जाए, हम रोड पे ही रहेंगे। नहीं आएगी तो नेचुरल है, तो समस्या तो होगी। ईएमआई भी देनी है, बच्चों की फीस भी देनी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबका सॉल्यूशन तो पे से ही निकलेगा। और अगर हमारे पास अगर इतना होता तो हम जो है नौकरी के लिए आते ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम हर बंदा हर महीने यही सोच के चलते हैं कि 1 को नहीं आई 10 को आ जाएगी, 10 को नहीं आई 20 को आ जाएगी, लेकिन हर महीने यही हो रहा है कि पे का कोई अता पता ही नहीं है। अब आप ये देखिए, 1 साल में सिर्फ 3 बार पे आई है और तीनों बार स्ट्राइक करने के बाद ही पे आई है। यानी अगर अब आपको वेतन चाहिए, अगर कर्मचारियों को वेतन चाहिए तो सबसे पहले वो स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद इनके पास इनकी मेहनत का जो ये अपनी मेहनत अपना समय पर वक्त देते हैं, समय पर काम करते हैं, कर्मचारी अपनी मेहनत और लगन देते हैं, इनको वेतन तब मिलता है जब ये स्ट्राइक पर बैठते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक इन कर्मचारियों को इस राजनीति लड़ाई के अंदर पिसना पड़ेगा?